Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 13th of April 2023. 13 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं इस न्यूज़पेपर में. जैसे कि यहाँ पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की वजह से 4 जवानों की डेथ हो गई, तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्या इशू हुआ. ठीक है, और ये कोई एक्चुअली टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये फैक्ट्रीसाइडल इशू की वजह से हमें यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मौलाना अब्दुल कलाम के जो रेफरेंसेस थे उनको एनसीईआरटी बुक से रिमूव किया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे. और आप सभी को पता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे. ओके, और इन्हीं के रेफरेंस को यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से रिमूव कर दिया गया. ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज एमके स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के. इन्होंने सेंटर को अर्ज किया है, इन्होंने सेंटर को कहा है कि गवर्नर के लिए कुछ टाइम लिमिट को सेट करें ताकि उस टाइम लिमिट में गवर्नर सारे बिल्स को क्लियर कर दें. ओके, सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, आईपीएल के कल के आईपीएल में आप सभी को पता है अश्विन ने विकेट टेकिंग यहाँ पर ओवर्स किए. ठीक है, और यहाँ पर आरआर को जिताया. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडिया सीज ओवर 7,800 कोविड केसेस इन अ डे. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोविड के केसेस आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज होते हुए मिलेंगे, तो वैसा ही हुआ. ठीक है, कोविड के केसेस आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, हर डे के आपको केसेस आपको मैं बता दूं 7,500 के अबव ही है. ओके, सर्ज विल नेक्स्ट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 डेज. ठीक है, तो सर्ज ये 10 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है. बट लोगों को इन्होंने कहा है कि लोगों को यहाँ पर पैनिक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो वेरिएंट है इतना सर्व नहीं है. ठीक है, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट अर्ज पीपल नॉट टू पैनिक एज द वेरिएंट इज नॉट ट्रिगरिंग सर्व इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये जो वेरिएंट है इतना सर्व नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप सभी को यह जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा वेरिएंट है जिसकी वजह से कोविड के केसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, XBB.1.16 इज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन. ठीक है, तो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है XBB.1.6. ठीक है, और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द करेंट सर्ज इन कोविड केसेस. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट सर्ज इन कोविड केसेस, बट दिस इज नॉट अ कॉज फॉर वरी एज द सर्विटी ऑफ द वेरिएंट इज करंट बिलो एवरेज. ठीक है, तो ये इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि लोगों को यहाँ पर खुद के प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने की जरूरत है. ठीक है, मास्क आप पहनिए. ठीक है, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लाइड्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर. ठीक है, इस साल पहली बार हमने देखा कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6% से नीचे आया है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मार्च के महीने में 5.66% पे आ चुका है. ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है. ओके, इन्फ्लेशन जो रेट है इंडिया में वो टोटली किस पे डिपेंड रहता है? ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड रहता है, इसको लिख लीजिएगा. ओके, एक तो होता है WPI. ओके, और दूसरा होता है CPI. ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, दीज आर द टू कॉमनली यूज्ड मेजर्स दैट आर इफेक्टिव इन डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन इन द कंट्री. ठीक है, सो ये दो कॉमनली मेजर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर डिटरमाइन होता है. ठीक है, हमारे कंट्रीज में. ओके, और यही दोनों बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर WPI आपका बढ़ गया या फिर CPI आपका बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आपको हाईली देखने को मिलेगा. ठीक है, WPI एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है ये प्रोड्यूसर लेवल पे ट्रैक करता है. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसर, जो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह से निकल के आते हैं, वहां से ये जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें. ठीक है, और CPI एक्चुअली जो चेंजेस हैं प्राइस लेवल में एट द कंज्यूमर लेवल. ठीक है, जो कंज्यूमर लेवल में जो प्राइस लेवल में चेंजेस हैं उसको यहाँ पर ट्रैक करता है, ये आपको याद रखना है. WPI का काम है जो भी प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्ट बन के निकलते हैं उनका जो इन्फ्लेशन है वो ट्रैक करता है, और CPI का काम क्या है, ये वो चेंजेस को ट्रैक करता है जो कि आपको कंज्यूमर लेवल पे प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, सो उनको ये ट्रैक करता है. ओके,
और इन्हीं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इन्फ्लेशन की टोटली डिपेंड है इसके ऊपर। और एक्चुअली अगर मैं बता दूं तो जो इन्फ्लेशन रेट है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन WPI, ठीक है। WPI पे इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली टोटली बेस्ड है हमारी कंट्री में, इंडिया में, ओके, जिसको एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होल्ड करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके, सो इसको होल्ड करता है। ओके, नाउ पहली बार ऐसा हुआ है लास्ट 15 मंथ में कि जो 6% का मार्क है वो उसको तोड़ा है और 5.66% पे अब आ चुका है इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको थोड़ा सा प्राइस में कुछ रिलीफ्स आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि उतना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा बट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन easily move ahead with me, ठीक है। Railways improved after 2014 says PM, it is a Paul Page retort Gehlot, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि 2014 के बाद जब से बीजेपी यहाँ पर पार्टी में आई है, रूलिंग में आई है, तब से यहाँ पर हमने देखा है कि रेलवे की इंप्रूवमेंट हुई है और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हुई भी है। ओके, नाउ मूव टू द कनेक्टिविटी। अभी आज के डेट में बढ़ी भी, हमने सब देखा है कि कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें बताने की जरूरत नहीं है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। कॉर्पोरेट पावर्स एंड इंडियाज इन्फ्लेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का इन्फ्लेशन टोटली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हो गया WPI और दूसरा हो गया CPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक्चुअली जो चेंजेस होते हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। इस आर्टिकल में टोटली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अ न्यू एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन प्रपोज फॉर द रिसेंट ट्राजेक्टरी ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया विद इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो जो न्यू एक्सप्लेनेशन है इट हैज़ बीन प्रपोज्ड, ठीक है। तो नया एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रपोज किया गया है फॉर द रिसेंट ट्राजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। नाउ ये एक्चुअली है क्या, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली 5 चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। बिग 5 को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व है इन रेजिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को बढ़ाने में कॉर्पोरेट सेक्टर का हाथ है। तो ऐसा आई थिंक यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि दिस इज नॉट लाइक कि कॉर्पोरेट सेक्टर का ही हाथ है, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर्ड की हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वी ऑफर 5 कमेंट्स ऑन द क्लेम दैट कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर इज ड्राइविंग इन्फ्लेशन इन इंडिया करेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया कि इज कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर इज ड्राइविंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ पर 5 तर्क हमें निकलते हुए दिखने को मिले, ठीक है। पहला क्या है, अ डाइवर्जेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज नॉट न्यू, ठीक है। यह ऐसा पहली बार नहीं है। देखिए, इंडिया में ही सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, आप अगर देखें तो पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखें, यूके में आप देखें इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है, ठीक है। श्रीलंका में आप देखें तो इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ओके। पाकिस्तान धीरे धीरे अनस्टेबल होता जा रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान, यू कैन से दैट, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन हर जगह है, यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, फ्रांस में भी है, रशिया को आप देख सकते हैं इतने सैंक्शन होने के बाद भी सस्टेन कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस जो इन्फ्लेशन रेट है इन इंडिया का एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, ये न्यू नहीं है, ठीक है। ऐसा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलते हैं आमतौर पर। आफ्टर द गुड फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 इंडियन इन्फ्लेशन सर्ज, ठीक है। तो 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सबको पता है 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम से अगर आप देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है ये बहुत तेजी से बढ़ा है, ओके, रीचिंग लेवल हायर दैन इन इट्स एपिसेंटर नेमली द इकोनॉमीज ऑफ यूएस एंड द यूके, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। नाउ एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटली सारी चीजें डिपेंड होती है होलसेल और कंज्यूमर प्राइस पे, ओके। अगर होलसेल में आपका प्राइस बढ़ा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस अगर होलसेल के परसेंटेज घटे हैं तो इन्फ्लेशन घटेगा, ओके। नोट दैट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी द होलसेल प्राइस बेस्ड फूड प्राइस इन्फ्लेशन वाज 2.8, ठीक है। तो जो फरवरी मंथ का जो होलसेल प्राइस फूड बेस्ड इन्फ्लेशन था ये 2.8 था, while the manufactured product the largest commodity groups in the index was lowered at 2%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लार्जेस्ट कमोडिटीज ग्रुप हैं इस इंडेक्स में, ये 2% ही थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मार्च 2014 के ये सारी चीजें हैं, ओके। विद द फूड प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया अनअबेटेड देयर इज नो रीजन टू assert that core inflation should have declined even it has
इन द वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ इन्फ्लेशन है, वेस्ट में भी आप देखें तो इन्फ्लेशन है, ठीक है। और अगर वेस्ट में इन्फ्लेशन है, अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन है, तो ऑफकोर्स इंडिया में भी रहेगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन हाँ उस चीज़ को मैनेज भी करना चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी बीजेपी पार्टी ये सारी चीज़ों को फोकस कर रही है धीरे धीरे, ओके। तो ये हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ओके। पहले सिलेंडर के रेट इतने कम थे, आज के डेट में आप देखेंगे कि अबव 1100 के आसपास होंगे आपको सिलेंडर के रेट मिलेंगे, ठीक है। आपके हर एक चीज़, चाहे वो बेसिक आपके दाल हो गया, ठीक है, पल्स हो गया, आपके राइस हो गए, वीट हो गए, कुछ भी आप ले लीजिए, आपके प्राइसेस आपको उसमें बढ़ते हुए दिखेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू 2014 से पहले के, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर है, ओके। सेकंड, द आर्ग्यूमेंट दैट कॉर्पोरेट पावर अंडरलाई एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ समवॉट शॉर्ट टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया कि देखिए दो मिसमैच है बिटवीन द होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपी इन्फ्लेशन इज नॉट न्यू, ठीक है। हमें ये मिसमैच आपको हमेशा से देखने को मिला है कि एक मिसमैच होता है, एक मिसमैच हमें देखने को मिलता है। और इन 2021-2022 WP इन्फ्लेशन हैड सर्ज बाय 12% पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 2022 में के जो डाटा है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि जो WP के इन्फ्लेशन है वो लगभग 12% से बढ़े हैं, बट CP के जो इन्फ्लेशन है इट एक्चुअली डिक्लाइंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्लेम करता है, ओके। तीसरा, दैट इज एट्रीब्यूटिंग एलिवेटेड कोर इन्फ्लेशन इन कंज्यूमर प्राइस एज होल प्राइस फॉल and to pricing power as a big five assume that these conglomerate have a high pressure in retail trades, okay। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चौथा यहाँ पर to compare WP inflation with CP inflation whether headlines or core is to accuse in a mismatch, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि WP inflation को CP inflation से कंपेयर किया गया, ओके। बट यहाँ पर जो एक्यूजन हमें देखने को मिला वो मिसमैच हमें देखने को मिला, ठीक है, ओके। और फाइनली एक्चुअली यहाँ पर क्या कहा गया कि we come to that point that the cost adopt most directly on the claim that corporate pricing power is driving currently inflation in India, ठीक है। तो ये कहना एक्चुअली बहुत ही बोल सकते हैं कि हाँ एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट जो प्राइसिंग पावर है ये ड्राइव कर रहा है करंट इन्फ्लेशन को इंडिया में। ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटाज हैं अभी, ठीक है, डाटाज हैं अभी, और ये दिखाते हैं डाटाज कि नहीं केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि और अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एट प्रेजेंट वी हैव डाटा फॉर ओनली द फर्स्ट 3 quarters ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट हैज जस्ट एंडेड एंड हाउएवर इन ऑल ऑफ देम ओवर 75% ऑफ द डायरेक्ट contribution to the inflation is by the sector in which the big five are unlikely to be represented in a big way. So यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पिछले 3 क्वार्टर के ही डाटाज हैं जिसमें लगभग 75% ऑफ द जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है टू इन्फ्लेशन का वो आपको इस सेक्टर के थ्रू देखने को मिलेगा, विच इज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ बिग वे, ओके। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स along being close to 50% in most टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। नॉन ऑफ दीज वन सजेस्ट दैट कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने भी ये सजेस्ट नहीं किया कि जो कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर्स है ये एग्जिस्ट नहीं करता है और इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द इन्फ्लेशन, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो फूड के प्राइसेस ही सिर्फ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ओके, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए, चेंजेस हुए, उसके बाद भी आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़, कुछ स्कीम्स को लेकर आने की ज़रूरत है, ओके। सेकेंड एडिटोरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव, सो वी कैन इजीली स्किप। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो लेट्स मूव टू द 10th page, okay. 4 jawans shot dead in Bhatinda military station, Punjab. It is neither a terrorist attack nor an attack from outside, but a fratricidal incident, says senior Punjab police officer आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये ना ही कोई टेररिस्ट अटैक हुआ यहाँ पर, ना ही कोई अदर बाहर से आकर किसी लोग ने या फिर किसी इंसान ने उसको मारा, ठीक है। एक फैट्रिसाइडल इंसिडेंट है ये, ठीक है। फैट्रिसाइडल मतलब कि आपसी में, ठीक है, आपसी में ये हत्याकांड हुआ, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो
इन्वेस्टिगेशन है, इट इज़ अंडर वे। ओके, ये आप यहाँ पर बता दूं, नो पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड और अरेस्टेड, किसी को भी यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया गया है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंसास से फायरिंग हुआ। ओके, आर्टिलरी यूनिट के थे, इंसास से फायरिंग हुआ है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टालिन आस्क स्टेट टू पास रेजोल्यूशन टू फिक्स टाइम लिमिट फॉर गवर्नर टू क्लियर बिल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो MK स्टालिन है, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर सेंटर को कहा है कि टाइम लिमिट यहाँ पर कुछ सेट कीजिए गवर्नर के लिए, अदरवाइज गवर्नर आगे आने वाले टाइम में भी ये जो बिल से इनको क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक रेजोल्यूशन को पास कीजिए, पास करके यहाँ पर टाइम लिमिट को सेट किया जाए फॉर द गवर्नर टू क्लियर दैट पेंडिंग बिल्स। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ऐसे बिल्स हैं जो कि यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के भी बिल्स हैं जो कि अभी तक गवर्नर के असेंट उस पर नहीं मिले हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इजराइल मिनिस्ट्रियल विजिट टू इंडिया माइट इंक्लूड FTA टॉक। ठीक है, तो इंडिया अभी आज के डेट में FTA के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, और अभी आज के डेट में आपको मैं बता दूं कि जो इजराइल के जो मिनिस्ट्रियल मेट हैं, इसमें भी आने वाले टाइम में आपको FTA के रिगार्डिंग टॉकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक मिनिस्टर आपको इंडिया में आते हुए दिख रही है इजराइल के। ठीक है, नीर भरखत। ठीक है, तो इनके टाइम पे आप देखेंगे कि FTA के एजेंडाज एंड बातचीत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर आ चुके हैं इंडिया में। ठीक है, एली कोहेंगन, तो इन्होंने इंडिया में आया था, उसके बाद ये दूसरी मिनिस्टर है जो कि इंडिया में आ रही है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर का, दैट इज तेजस राफाल Sukhoi to face off with US फाइटर जेट्स एट कोप इंडिया 2023। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में परफॉर्म हो रहा है। इंडिया के किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में परफॉर्म हो रहा है। इसको लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कलई कुंडा में परफॉर्म होगा ये एक्सरसाइज। ओके, एक्चुअली अभी होगा, हो नहीं रहा है, होगा ये। ठीक है, ये एक्चुअली आपको 24 अप्रैल को आपको ये होता हुआ दिखेगा। दिस एक्सरसाइज विल कंडक्टेड ऑन 24 अप्रैल। ठीक है, तो 24 अप्रैल को ये एक्सरसाइज कंडक्ट आपको होता हुआ दिखेगा। ओके, इसमें आपके लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस, रफाल, सुकोई 30 MKI, जौगार ऑफ इंडियन एयरफोर्स आर ऑल सेट टू अंडरटेक maneuver with F-15 fighter and B-1 bombers of US Air Force। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड US। ओके, कोप इंडिया 2023। US के तरफ से आपको US के बॉम्बर्स ही आपको आते हुए देखने को मिलेंगे इन दिस एक्सरसाइज, और F-15 फाइटर्स एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेंगे। ओके, इंडिया की तरफ से आपको सुकोई MK-30I आपको मिलेगा, 30 MKI, रफाल, तेजस, जौगार फाइटर जेट्स आपको इंडिया की तरफ से मिलेगा। जापान इस एक्सरसाइज में ऑब्जर्विंग है, ऑब्जर्विंग कंट्री है। जापान इस एक्सरसाइज में ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, एंड द एक्सरसाइज विल बी सपोर्टेड बाय एरियल रिफ्यूलिंग। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को यहाँ पर, इस एक्सरसाइज में जो मेन फोकस है वो एरियल रिफ्यूलिंग पे होगा। ठीक है, एयरबॉर्न वार्निंग्स पे होगा एंड कंट्रोल सिस्टम पे। ओके, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये सारे मेन फोकस होंगे इस एक्सरसाइज के, एंड दिस विल बी द फर्स्ट एवर that US bombers will be taking part in military exercise in India। ठीक है, तो ये पहली बार होगा कि US के जो बॉम्बर्स हैं वो इंडिया में आकर ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो आर्टिकल है ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आजाद रेफरेंस ओमिटेड इन NCERT बुक्स। ठीक है, NCERT बुक्स से आजाद के जो रेफरेंसेस है उसको रिमूव किया गया। ओके, और आप सभी को पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, बट इनके जो रेफरेंस है इनको यहाँ पर रिमूव किया गया है जो रिवाइज पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, was a freedom fighter and India's first education minister, but any mention of Maulana Abdul Kalam Azad has been deleted from the revised political science textbook published by the NCERT. The author of the revised class 11th textbook have also deleted, ठीक है, deleted the fact that Jammu Kashmir had acceded to India on the basis of promise that the state would remain autonomous। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर इस चीज़ को भी डिलीट किया गया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के रेफरेंसेस को डिलीट किया गया है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज जम्मू कश्मीर ने एक्चुअली इंडिया को ज्वाइन किया था
इस प्रॉमिस के बेसिस पे कि वो ऐसा स्टेट रहेगा जो कि ऑटोनॉमस रहेगा, उसको भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये ओल्डर वर्जन है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का ओल्डर वर्जन है जिसमें आपको यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें और बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स के नेम हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चेयर दीज कमिटीज़। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं वहाँ पर उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आज़ाद जी का नाम है ये रिमूव कर दिया गया। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर चेयर दीज कमिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आज़ाद जी का नाम है ये यहाँ पर न्यू वर्जन से ड्रॉप कर दिया गया है। ओके, हालांकि अगर आप देखें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट और की रोल इन 1946। ठीक है, 1946 में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले किया था व्हेन ही लेड द कांग्रेस इन द इलेक्शन फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया व्हिच वुड ड्राफ्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने डेलीगेशंस को भी यहाँ पर देखा था। ठीक है, ही हैड आल्सो हेडेड द डेलीगेशंस टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये भी इन्होंने देखा था, फिर भी इनके जो रेफरेंसेस है, नोट एंड रेफरेंसेस को हटा दिया गया फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भी जो कश्मीर के जो वर्डिंग्स है उनको भी हटा दिया गया है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर चाइना एक्टिव है। ठीक है, चाइना एक्चुअली जो आपके कॉम्बैट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और यहाँ पर अपनी मिलिट्री के स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि आप पता है आप सभी को कि चाइना और ताइवान का आने वाले टाइम में अटैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कट संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये आने वाले कुछ आपको 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आप इसके लिए न्यूज़ के लिए रेडी रहिएगा। ओके, IIP ये आपको याद रखना है, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज 5.6% ईयर ऑन ईयर इन फरवरी बट स्लाइड फ्रॉम जनवरी। ठीक है, तो जनवरी से ये हालांकि ये स्लाइड आपको देखने को मिलेगा, बट फरवरी से आपको ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 5.6% के आसपास ये आ चुका है। फरवरी मंथ में आप ये देखेंगे कि 5.45 के आसपास था। ठीक है, तो ये आप 5.3 के आसपास था आई थिंक फरवरी में। ओके, एंड जनवरी में 5.45 के आसपास था। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है ये एक्चुअली बढ़ा है, आने वाले मंथ्स में ये बढ़ेंगे। ओके, और जब ये बढ़ेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। कल आश्विन का बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, CSK ने 170 ही मार पाए। ठीक है, हालांकि अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने 170 आई थिंक 175 का इन्होंने टारगेट दिया था, 175 का टारगेट दिया था 8 विकेट को गवाकर। ठीक है, और CSK इनके रेफरेंस में 172 ही मार पाए। ठीक है, तो 3 रन से हारी है CSK। ओके, और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान था अश्विन जी का। ठीक है, अश्विन का आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेट उन्होंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज के दिन आई थिंक कोई और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।